कभी सोचा है आपकी जिंदगी में ज्यादा थकान किस वजह से आती है? काम की वजह से, लोगों की वजह से, या फिर उस आदत की वजह से कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं? सच तो ये है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए खराब नहीं करते क्योंकि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। उनके पास ना कहने की ताकत नहीं होती, उनके पास सीमाएं नहीं होती, और बिना सीमाओं वाला इंसान एक ऐसा घर होता है जिसकी दीवारें गिर चुकी है, जिसमें कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है, और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि उस घर के अंदर कौन सी तबाही मची है। आज की कहानी, आज की सीख, आज की समझ सिर्फ एक बात पर केंद्रित है। जब आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, तब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लोग आपकी इज्जत कब करते हैं? जब आप अपनी इज्जत खुद करते हैं। और अपनी इज्जत करने का पहला कदम है सीमा खड़ी करना, बाउंड्रीज, लकीरें, ऐसी लकीरें जिनके बाहर आपको परेशानियां मिलती हैं और जिनके अंदर आपको मानसिक शांति। लेकिन हमने बचपन से सीखा ही क्या है? हमेशा हाँ बोलना, हमेशा उपलब्ध रहना, हमेशा सबका साथ देना, हमेशा हर किसी को खुश रखना। आपने लोगों को खुश करते करते खुद को दुखी कर लिया है। आपने दूसरों को प्राथमिकता देते देते खुद को खो दिया है। आपने दूसरों की उम्मीदों में इतना डूब गए कि अपनी आवाज ही भूल गए। परिचितों के काम आएंगे आप, दोस्तों के लिए भी दौड़ेंगे, अजनबियों के लिए भी समय देंगे, और खुद के लिए थोड़ा सा समय भी निकालना मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। अगर आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको हल्के में लेते हैं। कोई आपका समय चुरा लेगा, कोई आपकी ऊर्जा, कोई आपका मानसिक संतुलन, कोई आपकी रचनात्मकता, और कोई आपका आत्मसम्मान। आपको लगता है आप मदद कर रहे हैं, पर असल में आप खुद को खत्म कर रहे हैं। जब आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, तब आपके रिश्ते बदलते हैं। जो आपसे प्यार करते हैं वे आपको समझने लगते हैं, जो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं वे दूरी बनाने लगते हैं। यही असली परीक्षण है। अगर आप किसी के उपयोग का साधन बन गए हैं, तो जैसे ही आप उपलब्ध रहना बंद करेंगे, वे आपको लेकर शांत नहीं बैठेंगे। वे गुस्सा करेंगे, ब्लेम करेंगे, मनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको दोष देंगे, क्योंकि इस समय तक आप उनकी सहूलियत बन चुके थे, उनकी आदत बन चुके थे, उनकी सुविधा बन चुके थे। और जब सुविधा हटती है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के पीछे एक जादू है, एक अदृश्य शक्ति। जैसे जैसे आप खुद को विथड्रॉ करते हैं, जैसे जैसे आप खुद को अनअवेलेबल बनाते हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। आपके विचार साफ होने लगते हैं, आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होने लगती है, आपका मन शांत होने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी कीमत समझने लगते हैं। लोग उस चीज की कद्र नहीं करते जो हमेशा उपलब्ध हो। सनलाइट हमेशा उपलब्ध है, कोई उसकी कद्र नहीं करता। पर जब थोड़ी देर के लिए बादल उसका रास्ता रोकते हैं, तभी लोगों को एहसास होता है कि रोशनी कितनी महत्वपूर्ण है। आप भी वही सनलाइट है, लेकिन आपने खुद को इतना कॉमन बना दिया कि लोग आपको ग्रांटेड लेने लगे। जब अवेलेबिलिटी खत्म होती है, तभी वैल्यू पैदा होती है। ये मत सोचिए कि हर किसी तक पहुंचना जरूरी है, हर किसी को जवाब देना जरूरी है, हर किसी को खुश करना जरूरी है। आपका समय आपका है, आपकी ऊर्जा आपकी है, आपका जीवन आपका है। और सबसे बड़ी गलती यह है कि आपने किसी को भी अपनी प्राथमिकताओं को बदलने का अधिकार दे दिया है। एक बार आप अनअवेलेबल बनना शुरू करते हैं, तब आपकी दुनिया इस तरह बदलती है। पहला बदलाव, आपका दिमाग शांत होने लगता है।
लगातार मैसेज, कॉल, डिमांड्स, उम्मीदें, ये सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। दूसरा बदलाव, आपकी ऊर्जा वापस आने लगती है। जो एनर्जी आप दूसरों को दे रहे थे, अब वही एनर्जी आप खुद पर खर्च करते हैं। तीसरा बदलाव, आपके रिश्तों का असली चेहरा सामने आता है। कौन आपको प्यार करता है, कौन आपको उपयोग करता है, कौन आपके साथ सिर्फ फायदा लेने के लिए है, ये सब उजागर हो जाता है। और चौथा बदलाव, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति सीमाएं बनाता है वो खुद पर नियंत्रण रखता है, और खुद पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति दुनिया पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे अगर मैं अनअवेलेबल बन जाऊं? सच बोले, लोग वही कहेंगे जो अभी कह रहे हैं, जो उनके हिसाब से सही है। पर क्या आप अपने हिसाब से जीने आए हैं, या उनके? जब आप उपलब्ध रहना बंद करते हैं, तब आप लोगों को एक बात समझाते हैं, मैं भी इंसान हूं, मेरी भी प्राथमिकताएं हैं, और मेरे समय की भी कीमत है। और जो लोग आपकी जिंदगी से इस वजह से चले जाते हैं, उनके जाने देने में ही भलाई है, क्योंकि वो वैसे भी आपके साथ रहने के लायक नहीं थे। जब आप अनअवेलेबल होते हैं, तब दुनिया आपको ढूंढती है, आपकी बातों को गंभीरता से लेती है, आपको महत्व देती है, आपकी मौजूदगी की कीमत समझती है। और सबसे खास, आप खुद को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। आपका माइंड एक नई क्लैरिटी में प्रवेश करता है। आप क्रिएटिव होते जाते हैं, आपका फोकस शार्प होता जाता है। इस दुनिया में वो इंसान सफल होता है जो जानता है कब उपलब्ध रहना है और कब अनअवेलेबल होना जरूरी है। आपका समय आपका हथियार है, आपकी उपलब्धता आपकी ताकत है, और आपकी अनुपलब्धता आपकी कीमत को दोगुना कर देती है। आखिरी बात, ये जान ले कि हर हाँ जो आप दूसरों को कहते हैं, वो अक्सर अपने लिए कही गई एक ना होती है। अगर आप खुद के लिए जीना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं, अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं, तो याद रखिए, जब आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। आपकी कीमत, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी पहचान, सब कुछ। अब फैसला आपके हाथ में है। आप उपलब्ध रहेंगे या अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करेंगे?